इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार का, सेना का अभिनंदन है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हुई है। संघ प्रमुख की तरफ से यह बयान दिया गया है। इस घड़ी में पूरा देश अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ है। इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में आरएसएस का आह्वान करता है, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र को सफल ना होने दें। यह आरएसएस का आह्वान। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को बनाए रखने में सहयोग करें। ये आरएसएस ने आह्वान किया है कि राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में हर नागरिक सहयोग करे। राष्ट्र विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र को सफल ना होने दें। आरएसएस की तरफ से यह आह्वान किया गया है और साथ ही बधाई दी गई है। आरएसएस की तरफ से अपनी सरकार को, अपनी सेना को अभिनंदन किया गया है। आरएसएस की तरफ से अपनी सरकार का, अपनी सेना का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। किस तरीके से निर्णायक लड़ाई भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, कैसे निर्णायक लड़ाई भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, ये दुनिया देख रही है। और अब आरएसएस की तरफ से ये बयान आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहां पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की है और ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार के नेतृत्व और सैन्य बलों का हार्दिक अभिनंदन है। और इसके साथ ही यह भी संघ का मानना है कि पाकिस्तान में आतंकियों, उनका ढांचा एवं सहयोगी तंत्र पर की जा रही सैनिक कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक और अपरिहार्य कदम है। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में संपूर्ण देश तन मन धन से देश की सरकार और सैन्य बलों के साथ खड़ा है। ध्यान देने वाली बात है कि मोहन भागवत की तरफ से यह बयान जारी किया गया संघ प्रमुख की तरफ से, और यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत की सीमा पर धार्मिक स्थलों एवं नागरिक बस्ती क्षेत्र पर किए जा रहे हमलों की आरएसएस निंदा करता है और जो इन हमलों का शिकार हुए उनके प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस कदम की तारीफ की है और यह कहा है अभिनंदन करते हुए कि यह बहुत जरूरी था। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद मौजूद हैं और जरा मेघा से ही जानते हैं। मेघा, विस्तार से जरा बताइए कि आरएसएस प्रमुख की तरफ से ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार और सेना का अभिनंदन, और साथ ही साथ इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में जो नागरिक हैं देश के, उनकी जो भूमिका रहनी चाहिए, उसको लेकर भी एक मार्गदर्शन कह लीजिए आप, दिशा निर्देश आप कह लीजिए, वो आरएसएस की तरफ से यहां दिया गया। मेघा। बिल्कुल रोमाना, देखिए अगर आप पढ़िए वो स्टेटमेंट जो आरएसएस ने जारी किया है, उनका ये कहना है कि हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान में आतंकियों, उनका ढांचा एवं सहयोगी तंत्र पर जो सैनिक कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए की गई है वो आवश्यक है। और इनका ये भी कहना है कि राष्ट्रीय संकट, ये घड़ी राष्ट्रीय संकट की है और पूरे देश को एक साथ तन मन धन से देश को एक साथ सरकार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। देखिए बात यह है कि आरएसएस ने तो कई समय से और बहुत लंबे समय से वो नेशनलिज्म की बात करता है, देश के साथ खड़े होने की बात करता है, और जिन चीजों को और जिन भावों को और जिन आइडियाज को आरएसएस आगे करता है, शायद आज वो घड़ी आई है रोमाना जब हमें उसको अपने व्यवहार में लाना है, अपने सोच में लाना है, देश के साथ खड़े होना है। यही समय है हम अपने सैनिकों के साथ खड़े रहें, हम सब सरकार के साथ खड़े रहें। बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको समझना होगा कि उनके जो भी मतभेद रहे हैं सरकार के साथ, वो सबको नकार कर आज सिर्फ और सिर्फ देश के लिए एकजुट होकर हमें खड़ा होना है, क्योंकि हमारे सामने हमारा दुश्मन पाकिस्तान है जो कि रुक नहीं रहा है। पाकिस्तान से हमें डील करना है। और एक थोड़ी सी देखिए, मैं शब्द तो यही यूज करूंगी कि डिसअपॉइंटिंग है कि जिस तरीके की सपोर्ट हम चाहते थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बड़े बड़े देशों से, उस तरीके की सपोर्ट भारत को नहीं मिली है। उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है रोमाना कि हम नहीं चाहते, पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये तीसरा फ्रंट कॉन्फ्रंटेशन का या लड़ाई का खुले, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खुले, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं।
वो नहीं चाहते हैं कि ये दो युद्ध जो ऑलरेडी चल रही हैं, जिनमें बहुत ज्यादा क्षति हुई है दुनिया की, एक और खुले। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर देश यही कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान इसे जल्दी से जल्दी खत्म करे। मगर हमारे लिए, देशवासियों के लिए ये जरूरी है कि हम एकजुट होकर खड़े रहें, इसका सामना करें और इंश्योर करें कि हमारे देश में हमारे सैनिकों की, हमारे लोगों की किसी भी तरीके की क्षति नहीं हो। इस कॉन्टेक्स्ट में आरएसएस का ये स्टेटमेंट बहुत ही अहम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।